जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आसिफ के स्टूडियो में। हम लोग ओ लेवल का सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, आपको मैं 3-4 वीडियो बता चुका हूं जिसमें एचटीएमएल का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था। एचटीएमएल के टेबल कैसे बनाएंगे ये भी बताया जा चुका है, और नॉर्मल टेबल था वो। हम लोग कुछ टैग के बारे में बात करेंगे आज। ओएल, यूएल, एलआई, मीनू, सब कुछ इसमें बताऊंगा आज। तो तो यहाँ पे टैग हमारे पास जो दिए गए हैं, ओएल दिए गए हैं, यूएल दिए गए हैं, एलआई दिए गया है, मीनू, इन सारे टैग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और यूएल का अनऑर्डर लिस्ट, और एलआई जो होता है वो लिस्ट आइटम्स होते हैं। और इसमें हमारे कुछ मीनू हैं। इन सारे मीनू के ग्रुप को हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा आपके लिए। और इसके पहले आपको मैंने आईटी टूल्स भी बताया है। एक्सेल चल रहा था, उसमें 2 मीनू और बचे हुए थे, व्यू और रिव्यू। हम इसी वीक में उसको भी खत्म कर देंगे क्योंकि सिलेबस थोड़ा जल्दी से बढ़ा देना है। मेरे पास समय कम है, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई में आपका पेपर होना है ओ लेवल का, और सीएससी का एग्जाम्स अप्रैल में होने हैं। उसके लिए आईटी टूल्स हमने आपको पढ़ा ही रहा हूँ। कई वीडियो आप लोगों के लिए दे दिया है, और सीसीसी टॉप 50, टॉप 100 क्वेश्चंस, कम से कम 500 क्वेश्चंस होंगे नियर अबाउट। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, यहाँ पे ओएल टैग के लिए, यूएल टैग के लिए, और एलआई, मेनू, इन सारे टैग को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहाँ पे देखे होंगे 1, 2, 3, और यहाँ पे आपका पॉइंट्स है। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले नोट पैड ऑन करना होगा। नोट पैड ऑन करने के बाद उस पर अपना हम तैयार करेंगे। चलिए, कंप्यूटर पे चलता हूं। तो यहाँ पे जो आपका टैग है, उस टैग को पूरी तरीके से आप लोग देखेंगे। विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए और नोट पैड ऑन हो जाएगा। विंडो आर, नोट पैड, नोट पैड ले लेंगे, इंटर कर। एक नया टैग ले लेता हूं, इसके पहले आपको बताया जा चुका है। तो इसको फुल स्क्रीन कर लो। फुल स्क्रीन कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा? अपने, आपको पता है ही है कि एचटीएमएल में अगर कोडिंग करते हैं तो एस टैग लेना पड़ता है। टैग कौन सा टैग लेंगे? एचटीएमएल का टैग लेंगे। और चलिए, टैग ले लेता हूं, एचटीएमएल टैग। हेड टैग है, हेड टैग हो जाएगा। उसके बाद आपका टाइटल टैग हो जाएगा। टाइटल टैग में यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट है, मेनू लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम है, ये सब आपके लिस्ट आपके पास लिस्ट हो गया। सब तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। और क्योंकि लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो लिस्ट आइटम तो लेना ही लेना होगा, इसलिए मैं टाइटल्स पे यहाँ पे लिस्ट ले लिया हूँ। टाइटल पे देख ही रहे होंगे। और चलते हैं फिर से अपना, हम टाइटल को बंद करता हूँ, TITLE, टाइटल को क्लोज कर दिया। और हेड को भी क्लोज कर देंगे, HEAD। आराम से इसको आप पूरा देख सकते हो। फिर हम बॉडी टैग ओपन करेंगे, क्योंकि बॉडी के बीच में ही लिखना पड़ता है। बॉडी टैग ओपन करके यहाँ पे यूएल करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। और यूएल, उसके बाद एलआई, एलआई दे देंगे। और यहाँ पे राहुल, राहुल ले लिया। एलआई को क्लोज कर देंगे, एलआई को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर से अपना एलआई ले लेता हूँ। एलआई लेने के बाद मोहन, मोहन दे दो। एलआई को क्लोज करेंगे। एलआई का पूरा नाम होता है लिस्ट आइटम। उसके बाद फिर से एलआई ले लूंगा, और यहाँ पे सोहन हो जाएगा। जैसे एलआई को क्लोज करूंगा, एलआई को एंटर करेंगे। आराम से जितना चाहो उतना ले सकते हो। एलआई लिस्ट आइटम, बार बार लिस्ट एलआई ले लिया। और फिर से यहाँ पे रोहन हो जाएगा, रोहन कर दिया। और लिस्ट आइटम को क्लोज कर देते हैं, एलआई को क्लोज कर दिया। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमने यूएल टैग लिया था, तो जितने टैग्स लेते हैं उतने टैग को क्लोज करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे हम टैग क्या करेंगे? यूएल टैग को क्लोज कर देंगे, और बॉडी टैग को बंद कर दिया। बॉडी टैग ले लेते हैं। उसके बाद
HTML टैग बंद कर देंगे, ये HTML टैग ले लेंगे अपना। अब क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपको इस चीज को दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इसमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे अपने। और इस पे जा करके डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं m2.html। m2 का मतलब मॉड्यूल सेकंड है आपका, क्योंकि वो लेवल का जो सेकंड पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसे नाम बदलना पड़ेगा। mm को हटा करके और एक मिनट क्लिक करेंगे mm2.html, देखिए इंटर। जैसे इंटर करोगे आप देखिए हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो mm2.html, mm2 कहां चला गया आपका फाइल, डबल क्लिक किया और स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन है आप देखिए यहाँ पे बुलेट्स बन के आ गया, राहुल, रोहिणी, मोहन, सोहन, सब कुछ आ गया, देख सकते हो। अब हम चाहते हैं ये इस तरीके से ना हो करके यहाँ पे कुछ नंबर आ जाए, ABCD आ जाए, 1 2 3 आ जाए, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यूएल टाइप, चाहो तो इसको स्क्वायर में कर दो यूएल टाइप को। तो यूएल टाइप पे हम जाएंगे, कहाँ पे हमारा यूएल टैग है, ये यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे, तो थोड़ा सा स्पेस दे करके और टाइप दे दिया, बराबर दे देंगे, डबल इनवर्ट कॉमा में स्क्वायर, यस QUARE, स्क्वायर दे दिया। टैग को, टैग तो पहले से ही क्लोज था और कंट्रोल S कर देते हैं। कंट्रोल S करने के बाद दोबारा हम अपने फिर से उस पे जाऊंगा, यहाँ पे F5 बटन कर देता हूँ, F5। F5 जैसे करोगे देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर आपका SQUARE टैग को देना होता है, SQUARE स्क्वायर हो गया। अब इसी पे आपको अगर चेंज करना है यहाँ पे तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में हो गया। क्यूब में देंगे तो क्यूब में हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। तो यहाँ पे देखिए हमने ओएल तैयार किया, ओएल ये सब हमारे स्क्वायर में हो गई, स्क्वायर यहाँ पे आपको बताया गया था ये चीज, और ये देखिए स्क्वायर पूरा स्क्वायर में, इसी को बुलेट लिस्ट बोलते हैं, BULLET, बुलेट्स लिस्ट बोलते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, आपको बताया था इसकी कोडिंग भी होती है, आप चेंज कर सकते हो। यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, अगर यूएल ही लिखोगे, टाइप वगैरह नहीं लिखेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे बिंदी बन के आएगी, डॉट बन के आएगा, बुलेट्स बन के आ जाता है, नॉर्मल इस बुलेट्स तैयार होके आ जाते हैं। तो आपके इस पे HTML में नोटपैड पे जो कोडिंग की जाती है काफी आसान तरीके से, बहुत ही आसान कोडिंग है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, चाहे लेटर पहला बड़ा कर दो, चाहे आपका लेटर स्मॉल में हो जाए, सब कुछ आपको इसी वीडियो में, जितने भी लिस्ट थे यहाँ पे हमने अलाइ किया। लिस्ट जितना आइटम आपको डिस्प्ले करना उतनी बार अलाइ देना होगा, अलाइ 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 लगाओ, अलाइ क्लोज करो, अलाइ ओपन करो, अलाइ क्लोज करो, अलाइ ओपन करो, अलाइ क्लोज करो। LI का मतलब लिस्ट आइटम्स। तो चलिए आगे बढ़ता हूं फिर से। अब यहाँ पे हमने यूएल बताया, अभी मेरे पास ओएल है, OL जो भी तो बाकी हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, यूएल को अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, ओएल को ऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाता है। तो चलते हैं, ओएल ले लेता हूं एक बार फिर से, ओएल, और चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके और दिखाता हूं। अब बॉडी में ओएल, जहां पे आपका यूएल है उसको ओएल कर दो, ओएल तो चेंज करेंगे, इसको हटा देता हूं यहां से, ओ यल कर दिया और टैग को क्लोज कर दिया, ओएल, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, F5 बटन प्रेस कर, देखिए 1 2 3 हो गया ना, हार्डल लिस्ट था ये ओएल। अब इसको अगर आपको ABCD के रूप में लेना होगा तो आप फिर से
आप अपने नोटपैड को ओपन कीजिए। फिर से नोटपैड को ओपन करेंगे यहाँ पे जा करके। जैसे नोटपैड हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे स्पेस दे करके ओएल टाइप, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल ए कर दिया। अब तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यस कर दिया। और अब चलते हैं आपके पास ब्राउजर पे चलता हूं, यहाँ पे चलेंगे F5 बटन प्रेस कर, देखिए ABCD हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैं इसको रोमन में लेना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, तो इसको रोमन में कर दो। केवल आपको यहाँ पे OL टाइप आई करना होगा, आई कर दिया और कंट्रोल S कर दो। उसके बाद फिर से चलूंगा, मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूं, देखिए F5 चेंज हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ चेंज कर दिया। तो बार बार यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने OL टाइप चेंज किया, UL टाइप चेंज किया, आपके जो नंबरिंग में किया गया था ये पूरा आपको यहाँ पे बता दिया। OL टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए करोगे तो यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए करोगे तो ए बी सी डी। अगर यहाँ पे आपने रोमन दे दिया ऐसे तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने स्मॉल दे दिया रोमन में तो स्मॉल हो जाएगा आपका रोमन। इस तरीके से ये तो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम अपने ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 में लेता हूं कि नंबर्स में लेते हैं कि बुलेट्स में लेते हैं कि सिंबल में लेते हो कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स में लेते हैं, इस तरीके से आप इसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बहुत ही आपका जो वीडियो था बहुत धमाकेदार था, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ गया है। और आपको सबसे अच्छा काम करना है कि अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे वीडियो आप तक के पहुंचे। हम लोग रोज लगभग 11 के आसपास स्टार्ट कर देता हूं, कभी लाइट की समस्या अगर है तो देर हुआ और नहीं तो एग्जैक्ट 11 5 10 तक, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि लाइव क्लास हमारी पर डे संडे को छोड़ करके रोज 11 बजे तक हम लोग आ जाते हैं सामने आपके। और क्लास को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो हमारे शेयर करो, जिससे सबको ओ लेवल की अच्छी सी तैयारी हो जाए। क्योंकि ओ लेवल आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भी साथ साथ आप चाहो तो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। इसमें कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, कंप्लीट जानकारी आपको दिया जाता है आपके आईटी स्किल्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाती है। क्योंकि एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है, इसको अगर हम चारों पेपर कंप्लीट करो तो कंप्लीट 12 महीने लगते हैं। क्योंकि एक एक पेपर में, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाने से नहीं कि पूरा दिन पढ़ा दो खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर पूरे दिन पढ़ाने से किसी को जानकारी मिल जाए तो पूरा दिन पढ़ाते रहे, क्योंकि सिलेबस ना कठिन है बहुत और आसान भी है। लेकिन जब उस पर हम अपना रुझान तैयार करेंगे, अच्छे से उसमें मन लगाएंगे, तभी तैयारी हो पाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पेपर चल रहा है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, हमने आपको OL और ELI भी बताया, UL भी बता दिया, तीनों बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे मीनू लिस्ट क्या है। मीनू भी वही चीजें हैं कि मीनू को ओपन करेंगे और मीनू को क्लोज कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो, मीनू लिस्ट है, मीनू हमने ले लिया, टैग अब यहाँ पे अपना दे सकते हो, टैग को LI ले लो, यहाँ पे ऑयल ले लिया, फिर LI पोटैटो, हम ऐसे बना रहे हैं जनरली, कोई समस्या नहीं है। LI टोमेटो, टोमेटो ले लिया, फिर LI अपना ऑरेंज ले लो, तमाम ऐसे ले सकते हो। उसके बाद अगर आप नहीं लेना है तो फिर यहाँ पे मेन्यू को क्लोज करोगे ना, मेन्यू को क्लोज कर दिया। हमारे HTML में यह है कि जब भी कोई वेब पेज डेवलप करते हैं तो जितने टैग ओपन होंगे उतने ही टैग आपका क्लोज होगा।
जैसे ओपन होता है वैसे क्लोज करते रहते हैं, ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे हमारे, आपको मैंने अभी दिखा ही रहा था, यहाँ पे जैसे टैग हमारा HTML है, HTML हमने ओपन कर दिया। अब जो भी लिखना चाहते हो, अगर टाइटल देना चाहते हो तो दे दो, टाइटल हमने दे दिया, LISM दे दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखो क्लोज इस तरीके से होता है, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ता है, हमने स्लैश वहां पे लगा दिया। अब अगर आपको बॉडी भी, क्योंकि बॉडी ही मेन होता है, बॉडी में ही मेन आपके प्रोग्राम्स होते हैं, मेन आपका जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से, अब आपको अगर कोई तैयार करना है, मेनू लिस्ट तैयार करना, मेनू का मतलब भी होता है नंबर ऑफ लिस्ट होते हैं। यहाँ पे हमने LI ले लिया और एक एक करके लिखते चले गए टैग को। यहाँ पे टैग LI को चाहो तो बंद करो, तो नहीं तो कोई बहुत समस्या नहीं है। LI ले करके और फिर यहाँ पे अपना हम मेनू को क्लोज कर दिया। देखिए आसानी से मेनू क्लोज भी हो गया, बॉडी को भी क्लोज कर देंगे, बॉडी को भी बंद कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया, HTML भी क्लोज हो गया सब। अब जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो सेव करने के दौरान .html फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन नेम देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन नेम नहीं देते हो तो आपका जो ब्राउजर होगा वो आएगा नहीं, ऑटोमेटिक हमारा ये जो पेज है वो ब्राउजर को ले लेता है जो भी मेरे कंप्यूटर में होगा। अगर एक से ज्यादा ब्राउजर हमारे सिस्टम पे पड़े हैं तो हम किसी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्राउजर चेंज कर सकते हो। अगर मोजिला है तो गूगल क्रोम पे जाना चाहते हो तो गूगल क्रोम पे चले जाओ, कहीं भी जा सकते हो। तो यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।